नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पीडिंग क्रिएटर्स में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने एक बार राष्ट्रपति भवन, एक बार संसद भवन, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल तक को बेच डाला था। कहानी उस शख्स की जिसे 8 राज्यों की पुलिस 100 से ज़्यादा मामलों में खोज रही थी। कहानी उस शख्स की जिसे पुलिस ने गिरफ्तार तो किया, लेकिन वो 8 बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। एक ऐसा ठग जिसने वेश्याओं तक को नहीं छोड़ा। वो हर रोज वेश्याओं के पास जाता और उनको जहरीली शराब पिलाकर उनके पैसे और गहने लूट लेता था। हम बताने जा रहे हैं सदी के सबसे बड़े ठग नटवर लाल की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं नटवर लाल की कहानी। तो दोस्तों, नटवर लाल का जन्म बिहार राज्य के सीवान के बांगरा गांव में एक रईस जमींदार रघुनाथ श्रीवास्तव के घर में हुआ था। सीवान के लोग आज भी नटवर लाल की कहानी बड़े प्यार से सुनाते हैं। नटवर लाल का असली नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिथिलेश पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज्यादा थी। कहते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने पर मिथिलेश को उसके पिता ने बहुत मारा था, जिसके बाद वह कलकत्ता भाग गया। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशवराम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। जिसके बाद कहानी शुरू हुई मिथिलेश के सबसे बड़े ठग नटवर लाल बनने की। नटवर लाल उसके 52 ज्ञात नामों में से एक था। कहा जाता है कि नटवर लाल ने धीरूभाई अंबानी, टाटा बिरला जैसे उद्योगपतियों के अलावा सरकारी अधिकारियों से भी ठगी की। तो चलिए आपको बताते हैं नटवर लाल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। दिल्ली का कनॉट पैलेस पंडित सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण तिवारी का पर्सनल स्टाफ डीएन तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों के बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक ले गया। आपको बता दें कि नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि नटवर लाल था। और इसके बाद वित्त मंत्री वीपी सिंह, तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम, तो कभी यूपी के सीएम के नाम पर नटवर लाल अलग अलग शहरों में दुकानदार को चूना लगाता रहा। यही नहीं, उसने देश के बड़े बड़े ऐतिहासिक धरोहर तक को भी बेच डाला था। ठगी में नटवर लाल इतने शातिर थे कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को भी बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवर लाल ने संसद भवन को बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था सारे सांसद वहीं मौजूद थे। सरकारी कर्मचारी का भेष रखकर नटवर लाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। नटवर लाल के जीवन से प्रेरित होकर बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी मिस्टर नटवर लाल, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी अमिताभ बच्चन ने। और मजे की बात यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर पर भी नटवर लाल ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था। एक सबसे बड़ा पहलू उनके जीवन का यह भी है कि कोर्ट ने उन्हें 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई। 50 और 60 के दशक में नटवर लाल ने देश के बड़े बड़े जोहरी, साहूकारों और व्यापारियों को ठगा था। 8 राज्यों में 100 से अधिक मामलों में नटवर लाल का नाम मोस्ट वांटेड की सूची में था। पुलिस ने 9 बार नटवर लाल को गिरफ्तार किया, जिसमें से 8 बार वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। दरभंगा की अदालत ने 17 साल की कैद और 2 लाख का जुर्माना और पटना के एक जज ने 5 साल की सजा सुनाई। सिर्फ बिहार में नटवर लाल को 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई। अपने जीवन के 20 साल नटवर लाल ने जेल में ही बिताए। 2009 में नटवर लाल के वकील ने उसके खिलाफ दर्ज 100 मामलों को हटाने की एक याचिका दायर की। उस याचिका के हिसाब से नटवर लाल की मौत 25 जुलाई 2009 को हो चुकी थी।
दुनिया वालों की नज़रों में भले ही नटवर लाल ठग थे, लेकिन अपने गांव वालों की नज़रों में वो किसी हीरो से कम नहीं थे। आइए एक कहानी उनके गांव से जुड़ी हुई बताते हैं। ठगी से ढेरों पैसे कमाने के बाद एक बार नटवर लाल 3 कार के काफिलों के साथ अपने गांव बांगरा आए। गांव वालों के मुताबिक नटवर लाल रईस अंदाज में अपने गांव पहुंचे थे। उसने जो इत्र लगा रखा था उसकी खुशबू काफी दूर तक फैली हुई थी। नटवर लाल ने गांव में शामियाना लगवाया और गांव वालों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम किया और इस भोज के बाद उन्होंने गांव के प्रत्येक आदमी को 100 रुपये दिए। गांव के लोग नटवर लाल की ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उनके हिसाब से नटवर लाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने का कोई काम ही नहीं किया, बस भ्रष्ट आदमी को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। तो ये रही कहानी सदी के सबसे बड़े ठग नटवर लाल की। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं।